संतोष कुमार सिंह का जो आवास है ये अब सेवा सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। के लिए अगर किसी मंत्री विधायक को जो घर मिलता है कि पटना आवें और पटना आके रह के कोई काम हो तो काम करें, इसके लिए हम लोग जो है उसका घर का नाम ही रखे सेवा सदन। बिहार भर से लोग इलाज कराने आते हैं, अगर पटना में उनको कोई काम है और रहने की कोई जगह नहीं मिल रही है तो वो उनको सबसे पहले ध्यान संतोष कुमार सिंह का आता है। अब वैसे तो यहाँ बच्चे जिनकी परीक्षा होती है वो भी आते हैं, वो भी रहते हैं। हाँ, वकील साहब जिनको हाई कोर्ट में बहस करना होता है, खासकर रोहतास के मुड़ से, वो भी लोग आते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। हमारी मौजूदगी अभी पटना के हार्डिंग रोड में है और 41 नंबर हार्डिंग रोड के बाहर हम खड़े हैं। ये श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार का आवास है। मंत्री संतोष कुमार सिंह का जो आवास है ये अब सेवा सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ मंत्री जी खुद नहीं रहते हैं, ये आम जनता को समर्पित कर दिए हैं। यहाँ जो लोग हैं, बिहार भर से जो लोग हैं यहाँ आते हैं और रहते हैं। मंत्री जी इस बंगले को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, प्राइवेट जगह पर वो रहते हैं और ये जब अपना सरकारी आलीशान जो बंगला है उसे मंत्री जी ने आम जनता को समर्पित कर दिया है। श्रम संसाधन मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह। ये आम लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं मंत्री वो खुद रहते हैं यहाँ। ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है उसे मंत्री जी ने छोड़ दिया है, उसे छोड़ कहीं प्राइवेट जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ रह रहे हैं और इसे जनता के लिए समर्पित कर दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी जो खूबसूरत ये बंगला है इसे मंत्री जी ने त्याग दिया है और यहाँ आम जनता, जो बिहार भर से जो जनता है वो यहाँ आती है और यहाँ उन्हें हर वो सुविधा जो है एक इंसान को मिलनी चाहिए वो यहाँ दी जाती है। जो व्यवस्था है वो मंत्री जी के तरफ से किया गया है। संसाधन जो मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह, उनके जो लोग हैं यहाँ 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं और जो बिहार भर से लोग हैं वो आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये लोग उन्हें खाना देते हैं, खिलाते हैं। आवास आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। बिहार भर से लोग इलाज कराने आते हैं, अगर पटना में उनको कोई काम है और रहने की कोई जगह नहीं मिल रही है तो वो उनको सबसे पहले ध्यान संतोष कुमार सिंह का आता है। संतोष कुमार सिंह श्रम संसाधन मंत्री है, वो लोगों की सेवा के लिए अपना आवाज़ दे दिए हैं, सेवा सदन बना दिए हैं। यहाँ जो लोग हैं 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं, जो लोग आते हैं उनकी सेवा करते हैं। देखिए तस्वीरें, यहाँ पशु भी रखा गया है, गाय भैंस सब कुछ है कि अगर किसी चीज़ की दिक्कत उन लोगों को ना हो। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो लोग आते हैं उनको दूध भी दिया जाता है। जो भी बिहार भर के लोग आते हैं उनकी सेवा ये आवास पर किया जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ? गाय की सेवा हुआ करते हैं, घोड़ा वोड़ा करते हैं, सेवा पानी खिलाते पिलाते हैं। और आदमी आते हैं, 15-20 आदमी आते हैं शाम का। डेली आते हैं? डेली रोज आते हैं। आप क्या करते हैं? हम गाय को खिलाते हैं, घोड़ा वोड़ा का भी खिलाते हैं। उन लोगों का सेवा करते हैं? उन लोगों को भी सेवा हुआ करते हैं। सेवा सदन में आप रहते हैं, जो बिहार भर से लोग आते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए? यहाँ पर मैम सब चीज़ का व्यवस्था किया गया हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन 20 से 30 लोग गेस्ट लोग आते हैं। खाने पीने में कोई चीज़ का सामान घटता नहीं है। पैसा नहीं देना पड़ता है? जी नहीं, निःशुल्क है जी। बिहार भर से लोग आते हैं? जी जी। और आप खाना आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को? जो चीज़ हर चीज़ खाना बनता है जी। दूध दही इत्यादि सभी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध में रहता है। 5 से 6 केजी दूध रहता है गेस्ट के लिए, उन लोगों को दिया जाता है। लोगों को आप देख सकते हैं। अंदर हम चलते हैं, अंदर की जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी हम सुबह के टाइम में आए हैं तो लोग जो हैं वो
गए हैं अपने काम से बाहर और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या कठिनाई होने पर कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि अगर कोई समस्या किसी को हो तो इस नंबर पर जल्द संपर्क करें। ये देख सकते हैं कि आप ये रूम है, इस रूम में एसी लगाया गया है, एसी का वाला रूम है और इसमें जो लोग हैं वो आते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए हर व्यवस्था की गई है। आप इस रूम में चलते हैं, देखिए यहाँ लोग रहते हैं, जो लोग आते हैं बिहार से, सासाराम से, रोहतास से, जहाँ से भी लोग आते हैं। संसाधन मंत्री हैं, इनका सरकारी बंगला अब जनता के सेवा सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जन सेवा के लिए ये कर दिया गया है। सामाजिक सरोकार की जो काम है वो मंत्री जी कर रहे हैं। यह कदम पारदर्शिता और जनसंपर्क को मजबूत करने की एक दिशा में जो पहल है वो मंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। स्थानीय नागरिक इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच दूरी कम करेगा और एक सकारात्मक संदेश देगा। जो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह का ये सरकारी बंगला है, जो सरकारी बंगला है वो सेवा सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ जो लोग हैं वो आते हैं, रहते हैं, उन्हें हर प्रकार की जो सुविधा है वो यहाँ दी गई है। आम जनता जो पटना आकर परेशान रहते हैं कि आखिर हम कहाँ जाए, कितना खर्च लगेगा रहने में, कोई भी बीमारी हो जाता है तो उसका इलाज कराने वो पटना आते हैं, लेकिन इलाज से ज़्यादा उन्हें रहने में भी ज़्यादा खर्च लगने लगता है तो वो समर्थ नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो यहाँ आते हैं, इनके सरकारी बंगले पर आते हैं और यहाँ उन्हें मुफ्त में रहने को मिलता है। वो काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ खुश रहते हैं क्योंकि एक पैसा नहीं लगता है यहाँ और हर वो सुविधा उन्हें दी जाती है। एसी रूम की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये सकारात्मक कदम है। आप आम तौर पर देखते होंगे कि जो मंत्री है वो सरकारी बंगले में रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी मंत्री जी ने छोड़ दी है और इसे आम जनता के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। ये सेवा सदन बन गया है। 41 हार्डिंग रोड 41 नंबर ये आवास है। यहाँ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह का ये आवास है, लेकिन इस आवास पर वो रहते नहीं हैं। यहाँ आम जो जनता है वो यहाँ रहती है और उनकी सेवा जो है दिनों रात यहाँ पर की जाती है। जो भी समस्या है वो पटना आ रहे हैं, उनको रहने की कोई जगह नहीं मिल रही है तो ये मंत्री जी का आवास है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो आपने देखा कि सेवा सदन जो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह का जो बंगला है वो सेवा सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये बंगला आज मैं घूम रही थी और इस बंगले की जो खासियत है, जो यहाँ लोग हैं वो आते हैं, रहते हैं, इसकी जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब हमारे साथ उनके छोटे भाई हैं, उनके भाई हैं आलोक कुमार सिंह, दिनारा विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार भी है, आरएलएम के मजबूत नेता हैं। ये हमारे साथ मौजूद है आलोक कुमार सिंह, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेवा सदन के रूप में इन्होंने आम जनता को दे दिया, आखिर दिमाग में क्या आया कि वो आम जनता को समर्पित कर दिए अपना आवास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वराज पोस्ट में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेवा सदन चूँकि रोहतास कैमूर की दोनों जिला की जनता का आशीर्वाद से भाई साहब 2 बार निर्वाचित भी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे, और जनता का आशीर्वाद मिला तो भाई साहब के मन में था, हम लोगों के भी मन में था कि भाई ये जनता के लिए अगर किसी मंत्री विधायक को जो घर मिलता है कि पटना आवें और पटना आके रह के कोई काम हो तो काम करें, इसके लिए हम लोग जो है उसका घर का नाम ही रखे सेवा सदन। और सिर्फ जो है यहाँ अब रोहतास कैमूर ही नहीं पूरे बिहार से भी लोग हैं, भाई साहब मंत्री हैं तो स्वाभाविक है कि तो आते हैं, उनका जो है रहने खाने सारा चीज़ का व्यवस्था है और जो उनका समस्या भी होता है तो उस समस्या का भी निवारण वहाँ देखते हैं कि मंत्री जी के जितने भी लोग कर्मचारी स्टाफ हैं और मंत्री जी स्वयं कभी कभी यहाँ आते हैं लोगों से मिलने के लिए भी कि कौन कौन क्षेत्र के लोग यहाँ रुके हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए इसका नाम हम लोग सेवा सदन रख दिए। और मंत्री जी अपने घर पे
पाटलिपुत्रा 161 जो है अपना हम लोग का घर भी है, और एक MLC फ्लैट उनको वहाँ 11 नंबर मिला है, जो कि एक छोटे से कमरा में आलिशान बंगला सौंप दिए आम जनता को और छोटे से कमरे में खुद रह रहे हैं। यही तो भाई साहब की खूबसूरती है। और चूँकि आलिशान बंगला मिला है तो जहाँ से निर्वाचित हुए हैं उनके लिए आलिशान बंगला है, जो हम लोग की सोच है, भाई साहब का सोच है। ये आलिशान बंगला उनके बदौलत मिला है, ना MLC होते तो मंत्री नहीं बनते। और जो MLC चुना है रोहतास कैमूर की भगवान रूपी जनता, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, उनका दिया हुआ आशीर्वाद है, इसलिए उन लोगों के लिए और ख़ासकर बिहार के लोगों के लिए ये समर्पित कर दिया गया है कि जो आवे उनको कष्ट ना हो। अब वैसे तो यहाँ बच्चे जिनकी परीक्षा होती है वो भी आते हैं, वो भी रहते हैं। हाँ, वकील साहब जिनको हाई कोर्ट में बहस करना होता है, खासकर रोहतास कैमूर से, वो भी लोग आते हैं। कुछ बच्चे, आज 15 अगस्त है, नहीं तो आप देखती हैं कि यहाँ कुछ बच्चे जैसे IIT की तैयारी करते हैं, 2-4 IITian हो भी गए, कुछ होटल मैनेजमेंट के हैं। अभी एक बच्चा यहाँ है भी, वो ताज होटल में रह के जो है अपना ट्रेनिंग कर रहा है। वैसे कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई अभी UPSC की भी तैयारी कर रहा है। लगता है कि वो लड़का एक पांडे जी हैं कि आने वाले जून महीने में रिजल्ट आएगी तो निश्चित तौर पे मुझे हम लोग को आशा है कि नहीं, निश्चित तौर पे वो सिविल सर्विस का परीक्षा भी कंप्लीट करेंगे। तो इससे संतुष्टि मिलता है, और सरकार के द्वारा जनता से जो चुना हुआ आता है। आप भी लगातार लगे हुए हैं क्षेत्र में, दिनारा विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार जनता के बीच जाते हैं, क्या क्या समस्याएं रहती है जनता? मैंने तो अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और हेल्पलाइन नंबर पे कम से कम एक साल में 70,000 लोगों का फ़ोन आया, जिनमें जो काम होने लायक होता है उसमें 20,000 लोगों का संबंधित पदाधिकारी से बात करके उसका समस्या का निवारण। क्योंकि देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा जनता के बीच में जो शोषित, दलित, वंचित, अति पिछड़ा समाज के अंतिम पंक्ति तक जो योजना दी जाती है, उस योजना को कुछ लोगों के बीच के लोगों द्वारा लाभान्वित होने में कुछ सर्टेन जो है, कुछ उन समूह से घूस मांगते हैं, कुछ कर, उस चीज़ को स्पष्ट रोकने के लिए हमने अपना ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया, और जिससे बहुत काफ़ी समस्या का समाधान होता है और लोग संतुष्ट भी होते हैं। तो हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के भाई थे, और इन्होंने बताया कि ये जो सेवा सदन है वो आम लोगों को समर्पित कर दिया है। ये सिर्फ रोहतास, शाहाबाद के क्षेत्र लोगों के लिए नहीं है, बल्कि बिहार भर से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, उन्हें हर वो सुविधा दी जाती है जो ये लोगों को रहने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ लोग आते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं, और ये सेवा सदन आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना